बहुत समय से ऐसा होता आ रहा है कि पिछले 2022 सालों से ये कहा जा रहा है कि यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। और सब लोग ये समझ रहे हैं कि 2000 साल हो गए, आया तो है नहीं यार, अब क्या होने वाला है, व्हाट नेक्स्ट, शायद आएगा ही नहीं, क्योंकि 2000 साल से बोल रहे हैं कि आने वाला है, आने वाला, आएगा तो कब, 2000 साल। तो वही चर्च का भी हाल हो गया है कि यार टाइम से आना है, टाइम से आना है, टाइम से आना है, बट टाइम निकल, वो अपना स्टैंडर्ड टाइम है हमारा, पंजाब स्टैंडर्ड टाइम PST, एक है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एक है PST। मतलब अगर बोलेंगे 7-10 बजे तो पक्का 12 बजे पहुंच जाएंगे। तो बोलो मैं PST में विश्वास नहीं करता, ठीक है जी, हम IST में विश्वास करते हैं समय से, क्योंकि अगर समय की पाबंदी हमने नहीं करी तो यीशु कब आएगा कब जाएगा वो टाइमिंग का हमें पता नहीं चलेगा। अगर आप प्रकाशित वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत खास तौर पे लिखा हुआ है कि हमेशा तैयार रहो। वो कंवारियों की आप कहानी सुनते हैं जो मशाल जलाए हुए थी, तैयार रहो, तैयार रहो। एक जगह पर बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि जब सो तो तैयारी के साथ सो, मतलब पूरे कपड़े पहन के, देसी स्टाइल में ना सो। अगर रैप्चर सोते सोते हो गया फिर क्या होना, तो तैयारी रखो। और कई बार हम तैयारी रख नहीं पाते। पिछले एक हफ्ते से हम सवेरे के समय गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के चक्कर काट काट के प्रार्थना कर रहे थे, और मैंने बहुत सारे लोगों को बोला भी प्रेयर सपोर्ट करने के लिए। कुछ लोगों के फ़ोन आए, कुछ लोगों के फ़ोन शायद नहीं आए, मगर पिछले एक हफ्ते में हम गुरदासपुर के अलग अलग जगहों पर जाकर हम प्रार्थना कर सके। परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को हमारे ऊपर जाहिर किया। बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले समय में हम आप सभी के साथ साझा करेंगे, मगर फॉर नाउ आप ये समझना है कि अगर आप पंजाब स्टेट को देखते हैं और पंजाब स्टेट के अंदर आप गुरदासपुर को देखते हैं तो गुरदासपुर लुक्स लाइक अ क्रिश्चियन स्टेट। ऐसा लगता है कि वो एक मसीह क्या कहते हैं, एक मसीह डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मसीहों की सबसे ज़्यादा वोटें हैं। मगर जब मैं गुरदासपुर के लिए प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने एक वचन दिया। मेरा वॉइस से इको कट कर दीजिएगा ज़रा, चेक, यस, हालेलुया। तो परमेश्वर ने यशाया 65 मेरे को दिया, और मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सा खोले ताकि आप समझ सकें। आप सभी गुरदासपुर में रहते और गुरदासपुर में हो क्या रहा है ये जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि प्रभु आपका दिल क्या है गुरदासपुर के लिए, आप क्या चाहते हैं गुरदासपुर में हो आपका, क्योंकि परमेश्वर जहाँ कहीं पे भी अपने काम को करता है अपने लोगों को बताता है। जब कभी वो बेदारी लाने वाला था उसने अपने लोगों को बताया, जब कभी वो नाश करने वाला था चीज़ों को उसने अपने लोगों को बताया। नूह के समय में लोगों को बताया, सदोम एंड गमोरा के बारे में लोगों को बताया, यरूशलेम के बारे में, यहूदा के बारे में, जूडा के बारे में लोगों को बताया। तो ये अलग अलग बातें परमेश्वर अपने लोगों से करता रहा और बिना बताए उसने कुछ भी नहीं किया। उसने जो कुछ भी किया पूरी रीति से बता के किया। और जब मैं गुरदासपुर के अलग अलग एरियाज़ में से होकर गुजर रहा था तो मैं बड़ा खुश हो रहा था बहुत सारे चर्चेस को देखकर। एक ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर चर्चेस हैं जहाँ पे शायद हमने सोचा भी नहीं, और कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे बहुत दूर तक कोई चर्चेस नहीं थे। और चर्चेस देख के मैं जनरली खुश हो रहा था कि प्रभु आपका काम हो रहा है, और आई एम सो एक्साइटेड कि मैं आज इस ज़मीन के ऊपर हूँ। मगर परमेश्वर ने कुछ अलग अलग बातें मुझको कहीं, और मैं चाहता हूँ कि शायद आप भी इस बात को सुने। जो मुझको पूछते भी ना थे वह मेरे खोजी हैं। ये यशाया नबी की पुस्तक, उसका 65वां अध्याय है, 65, आइज़ाया 65। जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझको ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया है। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूं कि देख मैं उपस्थित हूं। मैं एक हठीली जाति के लोगों को दिन भर हाथ फैलाए रहा जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों पर चलते हैं। ऐसे लोग जो मेरे सामने ही
बाड़ियों में बलि चढ़ा चढ़ाकर और ईंटों पर धूप जला जलाकर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। ये कब्र के बीच में बैठते हैं और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते हैं, जो सूअर का मांस खाते हैं और घृणित वस्तुओं को का रस अपने बर्तनों में रखते हैं, जो कहते हैं हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूं। ये मेरे नाक में धुएं और उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है। और जब मैं इसको पढ़ रहा था और मैं थोड़ा सा डर रहा था, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कलीसिया में जुड़ रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसको रिवाइवल समझ रहे हैं, बेदारी समझ रहे हैं। मगर साथ ही में एक चीज़ और चल रही है, वो है शारीरिक चर्च, द फ्लैशली चर्च। कभी जब मैं प्रकाशित वाक्य, कभी हम परमेश्वर ने अगवाही दी तो हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर जब पहले आएगा, वो सबसे पहले आते ही क्या करेगा? बकरियों और भेड़ों को अलग करेगा, द फ्लैशली चर्च। परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। मेरी बकरियों के बारे में उसने कुछ बात कही नहीं। वो कहता है द फ्लैशली चर्च, द चर्च विद द फ्लैश। वो यूं कहता है ऐसी कलीसिया है जो मेरे लोग हैं, जिनको मैंने चुना है, मैंने बुलाया है, मगर वो कब्रों के बीच में जाकर ईंटों के ऊपर धूप जलाते हैं। वो अपने मन की कर रहे हैं, वो मेरी नहीं सुनते। बच्चा पढ़ाना है लिटिल फ्लावर में तो हम बुत परस्ती करने लगेंगे, मगर जब साडे पीड़ बरी तो पास्टर जी ਨੂੰ फोन करेंगे। बुत परस्ती करनी क्यों है? क्यों हमने मरियम की मूर्ति के आगे सर झुकाना है, जब आपको कलाम में लिखा है कि हमने ऐसा नहीं करना? हम उस सच्चे खुदा को जानते हैं। किस लिए? महज 1000 रुपए की फीस के लिए। हमारे यहां से गवाहियां निकली हैं। कुछ लोगों ने आके इस साल को कहा, वो भाई यहां पर अभी है नहीं, आएंगे तो बात कराऊंगा, कि पास्टर जी मैं वहां जाना नहीं चाहता, आप प्रार्थना करो कि मेरे फीस का इंतजाम हो जाए। खुदावन ने उनके फीस का इंतजाम कर दिया। हम में से बहुत सारे लोग इस चीज में फंस गए हैं। फ्लैश, हमारा फ्लैश कैसे ग्रेटिफाई किया जा सकता है? मैं अगर यहां पे सबको बोलूं तुम्हारे वीजे लग जाएंगे, 7 दिन 7 बार आना है, सब एक टांग पे खड़े होकर आएंगे। मगर किसी ने इनके लिए बोला कि बेटा परमेश्वर की इच्छा है भी कि नहीं आप बाहर जाओ कि नहीं। कोई चर्च ये बताने को तैयार नहीं, कोई चर्च किसी को ये कहने को तैयार नहीं, कैन यू जस्ट प्रे? क्या आप प्रार्थना करें पहले कि क्या आप जाओगे? तुम्हारे मन की इच्छा है, जाओ। तुम्हारे को करना है, करो। सब फ्री लाइसेंस है। जो जिसको जहां मारना है, जिसको जहां ठोकना है, उसको ठोकिए। और कलीसिया इसी चीज में फंस गई है। उनको खुदावन के कलाम का, खुदावन के दिल का कुछ नहीं पता। आइए आज अगर हम में और उनमें क्या फर्क होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के दिल को जानता हूं, मैं उसके दिल को छूता हूं। जहां कहीं भी फ्लैश काम करने लगता है, परमेश्वर एक आत्मा है और बाइबल यूं बताती है कि जरूरी है कि जो आत्मा से परस्तिश करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। द ट्रूथ एंड स्पिरिट। हमारी सच्चाई क्या है? हमारी सच्चाई क्या है? हम कहां पर हैं? हमारी सच्चाई क्या है? आज सवेरे भी हम 4 बजे के उठे हुए हैं और 4 बजे से करीबन 7:30-8 बजे तक हमने गुरदासपुर का चक्कर लगाया। हम सोच रहे थे आज सर्विसें नहीं करेंगे, मगर मैंने कहा नहीं, हमारी साइकिल टूटनी नहीं चाहिए। बदन बेशक टूट जाए, स्पिरिट बेशक टूट जाए, थक जाएं हम, मगर आज मैं आराधना करने जरूर जाऊंगा सवेरे। और मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि मैं आज गया। और जब मैं गया तो खुदावन कई बार अपने लोगों को पहाड़ों के ऊपर बात करता है, तो हमारे यहाँ पहाड़ है नहीं, ब्रिज है। ब्रिजों के ऊपर से परमेश्वर मुझे कुछ बातें बताने लगा। परमेश्वर बताने लगा कि कलीसिया के अंदर कैसे एक झूठी आत्मा, जिसको कहते हैं मरीन स्पिरिट, वो काम कर रही है। अगर आप 2 हफ्ते तक पेशेंस रख पाएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा ये मरीन स्पिरिट क्या है। और मुझे पता ही नहीं था कलीसिया में ऐसा हो रहा है। बाहर से तो सब कुछ इतना खूबसूरत नजर आता है, मगर खबर ये है, खबर है, अभी मेरे को उसका पुष्टिकरण चाहिए कि कन्वेंशन से पहले कुछ लोग काले शाह के पास जाते हैं। क्यों?
खुदावन के पास जाओ, काले शाह के पास क्या रखा है? ये क्या बात है? ये खबर, अगर मैं मानना चाहता हूं ये खबर झूठी अफवाह है, क्योंकि शायद इसकी सच्चाई हमें नहीं पता। ये एक झूठी अफवाह है, क्योंकि सबको मिरेकल चाहिए, और मिरेकल का प्रेशर इतना है कि काले जादू से भी मिरेकल करना पड़े तो मैं मिरेकल करूंगा। भले ही एक मिरेकल ना हो, क्या फर्क पड़ता है? आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? आप बताइए, अब्राहम ने कितने मिरेकल किए? आप ये बताइए कि यशाया ने कितने मिरेकल किए? स्टीफन ने कितने मिरेकल किए? जेम्स ने कितने मिरेकल किए? जॉन ने कितने मिरेकल किए? मिरेकल मेंटालिटी जब बिकने लगे चर्चेस में, बहुत खतरनाक चर्च हो जाता है। ये उन यहूदियों के बारे में कह रहा है जिन्होंने आसमान से मन्ना अपने उनके बाप दादाओं ने आसमान से मन्ना खाया है, लाल समुद्र के बीच में से होकर गुजरे हैं, मिस्रियों को उन्होंने मरते हुए अपने सामने देखा है, और मगर फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। कुछ और चाहिए साहब, कुछ और करो हमारे लिए। क्या करूं? सर के बल खड़ा हो जाऊं? परमेश्वर का आत्मा बहुत ही बड़े ग्रीफ में है। और आइए, शायद हम मुट्ठी भर लोग हैं, मगर हम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को ढूंढने वाले बने, हम परमेश्वर की इबादत करने वाले बने। आज परमेश्वर यूं कह रहा था कि कोई ऐसा है जो मुझे ढूंढ रहा है, कोई ऐसा है जो एक सेकंड के लिए अपने घमंड, अपने ईगो को साइड में करके मुझे ढूंढ रहा है, कोई ऐसा है जो अपने को छोड़कर मुझे ढूंढ रहा है। कई बार हम परमेश्वर को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमें शिफा चाहिए, हमें ब्लेसिंग चाहिए। वो सभी को चाहिए, तुमको क्यों? बाहर वालों को नहीं चाहिए क्या? जो राधे स्वामी मंदिर के सामने खड़े हैं, क्या उनको नहीं चाहिए क्या? जो पीर बाबा की मजार के सामने खड़े हैं, उनको नहीं चाहिए क्या? सबको चाहिए। तुम कहां से अलग हो? हम दम भरते हैं कि हम जिंदा खुदा को जानते हैं, मगर हमारा दम थोड़े से ही मुसीबत में टूट जाता है। पौलुस कहता है कि मैं घमंड लेता हूं कि जितनी मुसीबतें मैंने सही हैं वो गॉस्पल के प्रचार के लिए हैं। हम में से कितने लोग इस बात पे घमंड करेंगे कि सुसमाचार के लिए हमारे ऊपर दंड आया? पौलुस कहता है मुझे घमंड है क्योंकि मैं सुसमाचार के लिए प्रताड़ित हुआ या पर्सिक्यूटेड हुआ। कलीसिया को आज बदलने की जरूरत है। आज सवेरे परमेश्वर यूं कह रहा था कि परमेश्वर का जो चर्च है वो बहुत बहुत अलग किस्म का है, जैसे हमने सोचा भी नहीं है। ये बिल्डिंगों के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में नहीं है, ये कुछ और है। ये है दिल के बारे में। आपका दिल कहां है आज की तारीख में? आज आपका दिल कहां है? आपका हार्ट किस तरफ है? हम टाइम से चर्च के लिए निकल नहीं पाते। हम कहते हैं हम जिंदा खुदा को जानते हैं। हम वर्शिप के लिए तैयार नहीं हो सकते, हम जिंदा खुदा को जानते हैं। हम चर्च में एक आत्मिक एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर सकते, हम जिंदा खुदा को जानते हैं। क्या जानते हो आप? क्या जानते हो आप? परस्तिश बहुत ही अलग चीज है। परमेश्वर ऐसे एक कौम को ढूंढ रहा है जो उसके लिए बिके हुए हैं, जिसको और कुछ नहीं पता है, केवल प्रभु पता है। और ऐसे लोग सामर्थ के एक टाइम को देखने वाले। परमेश्वर ने कहा है मैं एक ऐसी कौम को खड़ा करने जा रहा हूं जो अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, जब जो मुझको दर्शाएंगे। परमेश्वर ने वो वचन मेरे सामने लाया जब मूसा परमेश्वर के साथ संगति में था, और जब मूसा पर्वत से नीचे उतरा तो उसको अपना चेहरा ढकना पड़ गया कि इतनी महिमा उसके ऊपर थी, क्योंकि वो बंदे का चेहरा नहीं रह गया था, वो परमेश्वर की ग्लोरी उस चेहरे के ऊपर थी। और परमेश्वर ऐसे चेहरों को खड़ा कर रहा है। आजकल जब लोग प्रचार करते हैं तो वहां पे होली स्पिरिट महसूस ही नहीं होती है। वो जो ग्रेस, वो जो लव, वो जो परमेश्वर की तरफ का ग्रेस है, वो दिखता ही नहीं है। पहले जब मैं छोटा था, टीवी इतना नहीं था, क्रिश्चियन टेलीविजन इतना नहीं था। 2000 की बात कर रहा हूं, तब गिने चुने 2-4 लोग हुआ करते थे,
और उनको देख देख कर हम सीखा करते थे। इतना प्रचार, यूट्यूब तो था ही नहीं वहाँ उस समय, और कुछ भी नहीं था। और जब जब ये लोग प्रचार करते थे, या ये लोग अपनी मीटिंग्स में बैठते थे, या खुदा का वो जो ईशु कहना है उनके मुंह से, उसमें इतनी मिठास, इतनी रिस्पेक्ट, इतना ऑनर, मन खुश हो जाता था। सवेरे 7 बजे मुझे याद है एक प्रोग्राम आया करता था ब्रदर अनिल कांत का, वो देखने के लिए मैं टीवी वाले कमरे में नीचे लेटा रहता था। वो जो खुशी है वो कहां चली गई है चर्च में से? वो परमेश्वर को ढूंढने का वो जो प्यास है वो कहां चला गया है? वो लव कहां चला गया है हमारा? आज अगर कुछ हम वापस लाना ही चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो मैं चर्च को बोलूंगा, ब्रिंग बैक द लव। जो पहला प्यार है प्रभु का, उसको हम वापस लेकर आए, हम उसको वापस लेके आए। परमेश्वर चाह रहा है कि एक बार आप फिर वापस उस रिश्ते में आइए उसके साथ। ये आपकी बात नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग की बात नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी में छुटकारे की बात नहीं है, ये बात है परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते की। आइए उस रिश्ते को ढूंढे, उस रिश्ते को मांगे कि पिता वो रिश्ता आज आप हमारे ऊपर उंडेलिए, आज आप हमें ब्लेस करिए, आज आप हमें छुड़ाइए, आज आप हमें तरक्की दीजिए। ये वो नहीं है। आज हम चाहते हैं पिता की तेरे दिल पे क्या है, तेरे दिल पे क्या है परमेश्वर, वो बात मुझे बता। आज एक बार ऐसा करके देखिए, आप देखेंगे आशीषें कैसे आपके ऊपर उतरती हैं, बरकतें कैसे आपके ऊपर उतरती हैं। आइए मांगिए कि परमेश्वर तेरे दिल के ऊपर क्या है पिता, आज मुझे दिखाइए। मुझे मालूम है आपको क्या चाहिए, इसकी लिस्ट आपके पास बहुत अच्छे से मौजूद है, मगर मैं आज चाहता हूं कि पिता आज आपके तेरे दिल पे क्या है मेरे लिए परमेश्वर। खुदावन, मेरे अंदर ऐसी कोई रविश तो नहीं जो आपके विरोध में काम कर रही है। पिता आज आप अपनी दया को मेरे ऊपर उंडेलिए परमेश्वर। मैं वो पहला प्यार, वो जो पहला जोश था मेरा, जहां मैं आपके बारे में लोगों को बताया करता था, आपको देखा करता था, आपको ढूंढा करता था परमेश्वर। हर बात में परमेश्वर तेरी गल ते गला करा मैं गल तेरी, वो गल परमेश्वर, हर बात में तेरी बात निकलती थी, हर बात में मैं तेरी आवाज को ढूंढता था, हर बात में मैं तेरे चेहरे को ढूंढता था, हर बात में तेरी चीजों को मैं ढूंढता था। वो बात मेरे को चाहिए परमेश्वर। ब्रिंग बैक दैट लव लॉर्ड। परमेश्वर उसको वापस लेके आइए। वो पहला प्यार, वो प्योरिटी आज आप वापस लेकर आइए परमेश्वर। लॉर्ड, आई लॉन्ग फॉर दैट प्योरिटी, वो सच्चाई, वो ईमानदारी परमेश्वर आज उसको वापस लेकर आइए पिता। नशे से नहीं, झूठ से नहीं, व्यभिचार से नहीं, हथकंडों से नहीं, बस प्योर लव परमेश्वर। जो आपका वो प्यार है परमेश्वर, वो आज मेरी नसों में बस जाए खुदावन, वो मेरी नसों में दौड़ने लगे पिता। शायद हमारी नसों में नफरत दौड़ रही है, या पता नहीं क्या दौड़ रहा है, मुझे नहीं पता। शायद ईगो दौड़ रहा है, पता नहीं क्या दौड़ रहा है, कुछ तो दौड़ रहा है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। आज परमेश्वर से कहिए, मुझे वो प्यार परमेश्वर मेरे नसों में चाहिए। ब्रिंग बैक दैट लव परमेश्वर, वो प्यार मेरी नसों में दौड़ने दीजिए पिता। होली स्पिरिट परमेश्वर, पवित्र आत्मा आज आप मदद कीजिए। वो प्यार परमेश्वर जो कहीं खो गया है। मैं जानता हूं आप लोग परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, अगर प्रेम नहीं कर रहे होते तो यहां नहीं होते। आप प्रेम करते हैं प्रभु से, मैं जानता हूं, और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है ये भी आप जानते हैं। मगर आज वो मौका है कि हमारे अंदर जो कुछ भी रविश है, जो कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के विरोध में हमारे से बलवा करवा रही हैं, ये इजराइलियों की तरीके से है कि हम अपने चलाए चल रहे हैं, आत्मा की नहीं सुनते। खुदावन मदद करें परमेश्वर, आज आप हमारी मदद करें। आज भले ही कोई मिरेकल हो ना हो, आज भले ही
कुछ हो ना हो, मगर मुझे आज परमेश्वर वो जो प्यार जो था परमेश्वर तेरे लिए, वो आज मुझे रिस्टोर कर दे, क्योंकि तू तो लौटाने वाला प्रभु है। तू तो लौटाने वाला प्रभु है। तू लौटाने वाला प्रभु है। तू लौटाने वाला प्रभु है।